नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में भारत के पड़ोसी देश और उससे सटे राज्यों के बारे में पढ़ेंगे तथा साथ ही भारत की सामान्य जानकारी को भी कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे जो है एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, तो उसमें जो है इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले भारत की सामान्य जानकारी को देखते हैं। तो देखिए, भारत की अगर स्थिति की बात करें तो यह दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जो है एशिया महादेश में है, तो एशिया महादेश में भी यह दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। ठीक है। भारत की विस्तार की बात करें तो यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि पूरे ग्लोब में अगर देखा जाए तो भारत की स्थिति कहाँ है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये जो है डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए कि भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। तो इतना जो है भारत का ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत जो है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यानी जो है भारत से 6 बड़े देश हैं क्षेत्रफल के दृष्टि से। कौन कौन से हुआ? रूस है, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर आता है भारत। यानी भारत से जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 बड़े देश हैं। सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वह है रूस। ठीक है। देखिए, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। इसका मतलब हुआ कि देखिए, कोई भी चीज जो है अपने आप में 100% होता है, तो पूरा पृथ्वी भी अपने आप में 100% है। तो उसमें से जो है 2.42% जो है भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है। उसके बाद देखिए, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3,214 किलोमीटर है। मतलब उत्तर से दक्षिण में जो भारत की लंबाई है वो कितनी है? 3,214 किलोमीटर, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। ठीक है। पूरब से पश्चिम में विस्तार देखा जाए तो 2,933 किलोमीटर है। मतलब पूरब से पश्चिम में जो भारत की लंबाई है वह 2,933 किलोमीटर है। ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। तो देखिए, भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। देखिए, स्थल सीमा जो है भारत का वैसा सीमा जो जमीन से सटा है, जमीन से लगा है, तो वह स्थल सीमा हुआ। उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ठीक है। और तटीय भाग की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। देखिए, तटीय भाग क्या होता है कि भारत का जो सीमा समुद्र के किनारे है तो उसको जो है तटीय भाग कहा जाता है, तटीय सीमा कहा जाता है। ठीक है। देखिए, भारत का दक्षिणतम भाग जो है समुद्र के किनारे है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। तो इसकी लंबाई, और भारत का जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये दोनों जो हैं समुद्र में है। तो इनकी जो है सीमा की लंबाई मिलाकर जो है टोटल तटीय भाग की लंबाई हो जाती है 1,516 किलोमीटर। ठीक है। जो आप इमेज में देख रहे हैं ये भारत का दक्षिणतम भाग जो सीमा है इसकी लंबाई, और जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इनकी सीमा की लंबाई को मिलाकर जो है कुल तटीय भाग भारत का हो जाता है 1,516 किलोमीटर। ठीक है। यदि अगर हम केंद्र शासित प्रदेश को हटा दें तो भारत का केवल मुख्य भूमि बच जाता है। हम केंद्र शासित प्रदेश को हटा दें तो ये वाला जो हिस्सा है इसको केवल ये मुख्य भूमि बच जाएगा। तो मुख्य भूमि का जो तटीय भाग की लंबाई है वह 6100 किलोमीटर है। कितना है? तो 6100 किलोमीटर है। जो आप इमेज में देख रहे हैं तो ये मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है। इसमें तो केंद्र शासित प्रदेश है नहीं, तो इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। और जब हम पूरे केंद्र शासित प्रदेश को सम्मिलित कर देते हैं जो समुद्र में है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तो उनकी सीमा की लंबाई को अगर मिला देते हैं और भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई को मिलाते हैं तो 7,516 किलोमीटर होता है। ठीक है। देखिए, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वह राजस्थान है, और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है वो गोवा है। ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है। देखिए, आप 7 सिस्टर का नाम सुने होंगे, तो ये 7 बहनों वाला राज्य है। मतलब हुआ कि इसमें जो है 7 राज्य सम्मिलित हैं। ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं वो? अरुणाचल प्रदेश,
असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। तो ये 7 राज्यों को जो है 7 सिस्टर कहा जाता है, यानी 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता है। ठीक है, 7 सिस्टर में देखिए कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल नहीं है। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि जो है एग्जाम में इससे प्रश्न जब पूछता है तो उसमें सिक्किम और पश्चिम बंगाल को भी ऑप्शन में डालता है, क्योंकि ये दोनों राज्य जो है इन्हीं 7 स्टेट से 7 राज्यों से सटे हुए हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूजन के लिए डाल देता है, तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर में नहीं आते हैं। ठीक है, देखिए 7 सिस्टर में सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है अरुणाचल प्रदेश का है और सबसे कम क्षेत्रफल त्रिपुरा का है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए अब हम पढ़ते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में। तो देखिए भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। कितने देश हैं? 7 पड़ोसी देश हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। कौन कौन से? वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो ये 7 पड़ोसी देश जो है भारत के हैं। ठीक है, ये सातों देश जो है भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। कितने राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ। ठीक है, कौन कौन से वो 16 राज्य हैं? देखिए गुजरात है, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यहाँ तक 9 राज्य होंगे। और 7 सिस्टर, जो 7 सिस्टर अभी आप पढ़े जिसमें 7 राज्य शामिल थे, तो 9 राज्य ए और 7 राज्य 7 सिस्टर का, तो 9 7 16, तो टोटल 16 राज्य जो हैं भारत के पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये भी जो है भारत के पड़ोसी देश के साथ सीमा लगाते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं भारत पाकिस्तान सीमा को। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? तो रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, इसका निर्धारण जो है 17 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था और इसका निर्धारण करता है सर साइरिल रेडक्लिफ। देखिए सर साइरिल रेडक्लिफ के द्वारा जो है 17 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था, रेडक्लिफ रेखा खींचा गया था। ठीक है, अब देखिए जो है पाकिस्तान से भारत का कौन कौन सा राज्य लगता है उसको देखते हैं। तो देखिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इस तरह जो है 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश भारत के पाकिस्तान के साथ जो है सीमा साझा करते हैं, उससे सटे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए रेडक्लिफ रेखा की लंबाई की बात करें तो 3323 किलोमीटर है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि रेडक्लिफ रेखा की लंबाई यानी भारत पाकिस्तान सीमा की लंबाई कितनी है? तो 3323 किलोमीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत अफगानिस्तान सीमा को। देखिए भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है डुरंड रेखा। ठीक है, इसका निर्धारण जो है 1893 ईस्वी में किया गया था सर हेनरी डुरंड के द्वारा। तो सर हेनरी डुरंड ने 1893 ईस्वी में डुरंड रेखा खींचे थे भारत और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, देखिए ये भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है सबसे छोटी सीमा रेखा है जिसकी लंबाई 106 किलोमीटर है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि भारत के साथ कौन सा देश जो है सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है, तो अफगानिस्तान, और उसकी लंबाई कितनी है? तो 106 किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें जो अफगानिस्तान के सीमा से लगता है तो वह है लद्दाख का पीओके। देखिए लद्दाख जो है अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है और वो भी लद्दाख में पीओके। जरा इसको समझिए, अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान जो है भारत के साथ सीमा नहीं बनाता है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो लद्दाख का जो पीओके है वो पाकिस्तान के कब्जे में है, हमारे कब्जे में तो है नहीं। भारत के कब्जे में पीओके थोड़ी है, वो पाकिस्तान के कब्जे में है। और लद्दाख का जो पीओके है उसी के साथ अफगानिस्तान सीमा बनाता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। तो पीओके हमारे कब्जे में है नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि अफगानिस्तान भारत के साथ सीमा बनाता है? यह हम नहीं कह सकते। तो जब हम पीओके लाएंगे तब हम कहेंगे कि अफगानिस्तान जो है भारत के साथ सीमा लगाता है। ठीक है, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच भी जो है डुरंडे रेखा है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखते हैं भारत और चीन सीमा। तो देखिए भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा?
मैकमोहन रेखा, ठीक है। इसका निर्धारण 1914 ईस्वी में किया गया था सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा। तो देखिए सर हेनरी मैकमोहन ने 1914 ईस्वी में भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण किए थे, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा राज्य जो है चीन से सटा हुआ है भारत का, तो वह है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये सभी राज्य जो हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये चीन के साथ, चीन के तिब्बत के साथ जो है सीमा साझा करते हैं, सीमा लगाते हैं, ठीक है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 3488 किलोमीटर है भारत और चीन सीमा की लंबाई, या फिर मैकमोहन रेखा की लंबाई। तो लंबाई को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं भारत नेपाल सीमा। तो देखिए भारत और नेपाल के बीच जो है सीमा रेखा का काम काली नदी करती है। कौन सी नदी करती है? काली नदी। देखिए 4 मार्च 1816 ईस्वी को सुगौली की संधि हुई थी, जिसमें कहा गया कि काली नदी जो है नेपाल की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करेगी। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप इमेज में भी देख रहे हैं कि नेपाल का जो पश्चिमी हिस्सा है वही भारत से सटा हुआ है और नेपाल के पश्चिम में ही काली नदी बहती है। तो 4 मार्च 1816 ईस्वी को सुगौली की संधि हुआ था और इसमें जो है निर्णय लिया गया था कि भारत और नेपाल के बीच जो है काली नदी बहती है, तो इसी को जो है सीमा के रूप में निर्धारण कर दिया गया 4 मार्च 1816 ईस्वी को। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा का काम कौन करती है? तो काली नदी करती है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से राज्य हैं भारत के जो नेपाल के साथ सटे हुए हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इमेज से पढ़ना आसान होता है और याद भी हो जाता है। तो देखिए उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। तो ये 5 राज्य जो हैं नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 1751 किलोमीटर का जो एरिया है नेपाल का, वो भारत के साथ लगा हुआ है, यानी ये काली नदी की लंबाई भी कह सकते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं भारत भूटान सीमा। देखिए भारत और भूटान के बीच कोई भी जो है तगड़ा कोई सीमा रेखा नहीं है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से भारत के साथ रहता है, इसलिए कोई भी मजबूत सीमा रेखा नहीं बन निर्धारित किया गया है, ठीक है। अब देखिए कि भूटान से भारत के कौन कौन से राज्य जो है सटे हुए हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, तो देखिए सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। तो ये सभी जो राज्य हैं भूटान के साथ सटे हुए हैं, भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। भूटान के साथ जो है सिक्किम जो है सबसे छोटी सीमा बनाता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं बहुत छोटा है, तो भूटान के साथ जो है सबसे छोटी सीमा रेखा भी बनाता है। इनके बीच जो लंबाई है देखिए कि 699 किलोमीटर है। भारत और भूटान के बीच जो सीमा की लंबाई है कितना है? तो 699 किलोमीटर, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं भारत और म्यांमार सीमा। देखिए भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा है उसका नाम है अराकान योमा पर्वत। हाँ, पर्वत जो है भारत और म्यांमार के बीच सीमा का काम करता है, ठीक है। कोई भी ऐसा सीमा रेखा नहीं है, लेकिन जो अराकान योमा पर्वत है वो भारत और म्यांमार के बीच सीमा का काम करता है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा जो राज्य है भारत का जो म्यांमार के साथ सीमा लगाता है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये म्यांमार है और म्यांमार से सटे ये सभी राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है और मणिपुर है। तो ये राज्य जो है म्यांमार के साथ अपना सीमा लगाते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1643 किलोमीटर है भारत और म्यांमार सीमा की, ठीक है। तो लंबाई को भी आपको ध्यान में रखना है। अब आइए हम देखते हैं सबसे लास्ट सीमा रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है उसको। तो देखिए भारत के साथ जो है सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है बांग्लादेश। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इसकी लंबाई की बात करें तो 4096 किलोमीटर है। भारत और बांग्लादेश सीमा की लंबाई कितनी है? तो 4096 किलोमीटर, ठीक है। देखिए बांग्लादेश जो है वह 16 दिसंबर 1971 को नए राष्ट्र के रूप में उभरा था। इससे पहले वो पूर्वी पाकिस्तान था, यानी पाकिस्तान का ही हिस्सा था, जो है 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को अलग हुआ और नए राष्ट्र बन गया, जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश, ठीक है। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच जो है सबसे लंबी सीमा रेखा है, यानी बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर राज्य की बात करें कि भारत का कौन कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है,
तो वह है असम, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये जो राज्य हैं बांग्लादेश के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। ठीक है, देखिए बांग्लादेश एवं त्रिपुरा के साथ जो सीमा रेखा है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि त्रिपुरा भी जो है बांग्लादेश से सटा हुआ है। तो बांग्लादेश और केवल त्रिपुरा के साथ जो सीमा बनाता है बांग्लादेश, उस सीमा का नाम रखा गया है जीरो लाइन। ठीक है, पूरे भारत के साथ जो बांग्लादेश सीमा बनाता है उसका नाम कोई नहीं है, लेकिन त्रिपुरा के साथ जो सीमा बनाता है उसको रखा गया है नाम जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी शून्य रेखा कहते हैं उसको। ठीक है, चकमा शरणार्थी की समस्या जो है इसी सीमा रेखा से है, जीरो लाइन से, इसलिए उसका एक स्पेशल भी नाम रखा गया है जीरो लाइन। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं। तो देखिए भारत के जलीय सीमा या फिर समुद्री सीमा से जुड़े 7 पड़ोसी देश हैं। कितने पड़ोसी देश है समुद्री सीमा से जुड़े? तो 7 पड़ोसी देश हैं। ठीक है, और सातों का जो है आपका नाम याद रहना चाहिए। देखिए पाकिस्तान है, मालदीव है, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया। तो ये 7 देश जो हैं भारत के साथ समुद्री सीमा बनाते हैं। ठीक है, देखिए भारत और श्रीलंका के बीच अगर सीमा की बात करें तो श्रीलंका के साथ जो है पाक जल संधि प्राकृतिक सीमा बनाती है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच जो सीमा का काम करती है कौन करती है? तो पाक जल संधि करती है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। और ये जो पाक जल संधि है भारत के सिर्फ एक ही राज्य से लगती है, वो तमिलनाडु राज्य से। ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। ठीक है, श्रीलंका को पूर्व का मोती भी कहा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि श्रीलंका जो है पूर्व का मोती कहते हैं, क्योंकि मोती की तरह ही ये नीचे लटका हुआ है, दिखाई देता है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं भारत के तटीय राज्य को। तो देखिए भारत के 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी सीमा जो है समुद्र से लगती है। ठीक है, तो देखिए वो कौन कौन से 9 राज्य हैं। गुजरात है, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये सभी राज्य जो हैं समुद्र से सटे हुए हैं, समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं, ये भारत के राज्य हैं। ठीक है, और 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और दमन दीव। तो इन चारों केंद्र शासित प्रदेश को भी आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो समुद्र से सटे हुए हैं, यानी अपना सीमा जो है समुद्र के साथ बनाते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि भारत के 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और सभी का नाम यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं कि जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो न तो तटीय और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं? हरियाणा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। तो देखिए ये 5 ऐसे राज्य हैं भारत के जो न तो तटीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मतलब किसी देश के साथ भी सीमा नहीं बनाते और ना ही समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो इन 5 राज्यों का नाम जो है आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए सिक्किम की सीमा जो है 3 देशों के साथ लगती है। जो अपना राज्य सिक्किम है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, तो इसकी सीमा जो है 3 देशों के साथ लगती है। अगर आपको मैप में सब पता है तो आप कभी इसको नहीं भूलिएगा। जैसे में नेपाल है, भूटान है और चीन है, तो इन तीनों देशों के साथ जो है सिक्किम अपना सीमा शेयर करता है, सीमा साझा करता है। ठीक है, देखिए भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे 3 देश हैं, मतलब 3 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ स्थल से भी लगे हुए हैं और समुद्र के साथ भी सीमा बनाते हैं। कौन से हैं? बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। तो ये तीनों देश जो हैं समुद्र के साथ भी भारत से सटे हुए हैं और स्थल के साथ भी भारत के साथ सीमा बनाते हैं। तो इन तीनों देश को जो है आप याद रखिएगा। ये सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। देखिए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वह इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल जो है जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर भारत का उत्तर वाला भाग है कि नहीं है? तो वहीं पर जो है सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का इंदिरा कॉल। इसको आप याद कैसे रखिएगा? देखिए कॉल जब भी आता है तो हम कान में सटाते हैं। कान कहाँ है हमारा? ऊपर है, सबसे ऊपर है कि नहीं है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल है। इससे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए भारत का सबसे जो है दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार में है। कहाँ पर है?
तो ग्रेट निकोबार में है इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु यदि पूछे तो वह कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पर कन्याकुमारी है, तमिलनाडु राज्य में। यह मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। यदि हम केंद्र शासित प्रदेश को हटा दें, उसको छांट दें, तो केवल भारत का मुख्य भूमि बच जाएगा। तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है? कन्याकुमारी है। और यदि हम केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल करके देखें तो सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, सबसे पूर्वी बिंदु अगर देखा जाए तो वालांगू है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में है, ये है वालांगू। तो ये वालांगू जो है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। ठीक है, और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है सर क्रीक है, जो कि गुजरात में है। सर क्रीक को लेकर ही भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद हुआ था। तो यहाँ पर सर क्रीक है, तो सबसे भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये सभी जो है एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। अब आइए हम थोड़ा सा कर्क रेखा के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, भारत में कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर भारत में गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत में गुजरती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। मैप से यदि आप इसको सीरियल से याद रखते हैं तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। ट्रिक जो है कोई फायदा नहीं करता है। ठीक है।